पॉइंट नंबर 246 है, पेशेंट कम्स विद द राइट डेविएशन ऑफ टंग, डिक्रीज सेंस ऑफ टच एंड वाइब्रेशंस, द आर्टरी कॉमनली इन्वॉल्व इन द ब्रेन इज इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब होता क्या है कि इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी में क्या होता है, हमेशा उसने पैरालिसिस के साथ ना टंग की डेविएशन दी होती है, ठीक है। तो यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी मिडल पार्ट ऑफ मेडुला में पड़ी होती है, इसलिए मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम जो होता है वो इसके डैमेज की वजह से होता है, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी या उसमें ये इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज होती है। लैटरल मेडुलरी में कौन सी होती है, पाइका, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, उसको याद रखना है, पाइका च्यू, उसमें च्यूइंग का मसला होता है, डिस्पेजिया आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है जी सेरिब्रल आर्टरीज। सेरिब्रल आर्टरीज कैसे याद रखनी है, ये है जी पोस्टीरियर, पी बन रहा है ना, पोस्टीरियर सेरिब्रल, उसमें विजन लॉस होगा, ठीक है। फिर आ जाता है जी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, उसमें जो है लोअर लिम्ब का पैरालिसिस होगा। फिर आ जाता है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, मेरा दिल, एम फॉर मिडल, एम फॉर मेरा दिल, तो ये अपर लिम्ब का पैरालिसिस होगा और साथ माउथ का पैरालिसिस यानी फेस का पैरालिसिस होगा और साथ एफेजिया दिया होगा, तो ये होगा मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये तीनों सेरिब्रल आर्टरीज हो गई। इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी का भी मैंने बता दिया और पाइका का भी बता दिया, ठीक है। फिर आइका जो होता है वो होता है लैटरल पॉन्टाइन सिंड्रोम, पॉन्स का जो लैटरल होता है वो होता है आइका, मेडुला का जो लैटरल होता है वो होता है पाइका, पॉन्स का जो लैटरल होता है वो होता है आइका। चलो, वी आर डन विद ऑल आर्टरीज इन जस्ट 1.5 मिनट। तो मैं एक टेबल को रीड दे देता हूँ, अब आसान हो जाएगा। मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एफेजिया, फेशियल नर्व पैरालिसिस, सुपीरियर टेम्पोरल वर्निक्स एरिया, सुपीरियर टेम्पोरल लोब होता है वर्निक में और इंफीरियर फ्रंटल होता है ब्रोकाज में, ठीक है, ब्रोकन माउथ। इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, मिडल मेडुलरी टंग डेविएशन, सेम साइड अफेक्टेड, पाइका में लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, वालनबर्ग सिंड्रोम भी उसको कहते हैं, ठीक है, और डिस्फेजिया, आर्सनेस, डिक्रीज गैग, वॉमिटिंग, वर्टाइगो, इप्सिलेटरो हार्डनेस सिंड्रोम होता है। आइका में लेटर पॉन्टाइन, इप्सिलेटरो हार्डनेस सिंड्रोम होता है। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में कॉन्ट्रालेटरल हेमियोनोपिया विद मैकुलर स्पेरिंग, विजुअल सेंटर यूजुअली जो है ना वो अफेक्टेड होता है। कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। एफेजिया रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू टेम्पोरल लोब, एफेजिया जो होता है वो डैमेज टू टेम्पोरल लोब की वजह से होता है। टंग डेविएशन, टंग डेविएट टू सेम साइड ऑफ नर्व इंजर्ड, कौन सी होगी, हाइपोग्लॉसल नर्व। राइट टंग डेविएशन, डिक्रीज सेंस ऑफ वाइब्रेशन, आर्टरी इन्वॉल्व कौन सी होगी, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। पेशेंट प्रेजेंट विद पैरालिसिस ऑफ लेग एंड एफेजिया, आर्टरी इन्वॉल्व कौन सी होगी, एमसीए। हेमीप्रेसिव विद फेशियल नर्व पाल्सी लीजन इन विच आर्टरी, एमसीए। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम इज ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। विजुअल इशू इन्फार्क्ट इज प्रेजेंट ब्लड वेसल, द विजुअल सेंटर डायग्नोसिस क्या होगा, पीसीए। अनेबल टू क्लोज आई, फेशियल नर्व लीजन। अनेबल टू ओपन आए, ओ फॉर ओपन, ओ फॉर ऑकुलोमोटर नर्व। अगर ओपन आए का आए तो उसमें ऑकुलोमोटर नर्व, अगर अनेबल टू क्लोज आए तो फेशियल नर्व लीजन। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी पार्ट ऑफ ब्रेन अफेक्टेड कौन सा होगा, डॉर्सोलेटरल पार्ट ऑफ मेडुला इन्फेक्टेड होगा पाइका के ब्लॉकेज में। 247 पॉइंट नंबर है जी, एफेजिया नॉन फ्लुएंट आफ्टर स्ट्रोक और ट्रोमा विच एरिया ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व, ब्रोकाज। अच्छा, ब्रोका को याद रखना है, ब्रोकन माउथ। ब्रोकन माउथ क्या है, ये मेरा माउथ है ना, तो ये सबसे नीचे वाला पार्ट ये बोलने वाला होता है, तो इन्फीरियर फ्रंटल, फ्रंट पे है ना, तो इन्फीरियर फ्रंटल गारस का लीजन जो होगा वो होगा ब्रोकाज में, और टर्बन की तरह सुपीरियर टेम्पोरल लोब का लीजन होगा वर्निक्स में। वर्निक्स होता है वर्डी मतलब बहुत बोलता है लेकिन उसकी बातें कॉम्प्रीहेंड नहीं हो सकती, और ब्रोका ब्रोकन माउथ के उसको हर चीज़ कॉम्प्रीहेंड होती है, उसकी समझ ठीक होती है लेकिन वो बोल नहीं सकता सही तरह, टूट के बोलता है, थक के बोलता है। लीजन इन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया, इंफीरियर फ्रंटल लोब, मोटर एफेजिया, न्यूमोनिक ब्रोकन माउथ। वर्निक्स में सुपीरियर टेम्पोरल लोब होता है, सेंसरी एफेजिया होता है, ठीक है। तो वर्निक्स इज वर्डी बट मेक्स नो सेंस, ये फ्लुएंट होता है लेकिन कांट अंडरस्टैंड द स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। लीजन इन नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एफेजिया, एंगुलर गायरस आर्कुएट फैसिलिस जो ये होता है, नोमिक कंडक्टिंग एफेजिया, बोथ ब्रोकाज और वर्निक्स हो तो ये ग्लोबल एफेजिया होता है। बाकी कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। एफेजिया अकर्स मोस्टली ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेम्पोरल, ब्रोकाज एरिया ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एमसीए, कंडक्टिंग एफेजिया आर्टरी इन्वॉल्व एमसीए, नॉन फ्लुएंट एफेजिया एसोसिएटेड डैमेज टू ब्रोकाज एरिया, अनोमिक एफेजिया अकर्स ड्यू टू लीजन इन एंगुलर गायरस इज ग्रेटर देन ब्रोकाज एरिया ऑफ नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर, एंगुलर गायरस इज ग्रेटर, ठीक है। तो रिमेंबर एंगुलर गायरस इज ग्रेटर, ब्रोका एरिया लोकेटेड इन inferior frontal gyrus। आगे जी पॉइंट नंबर 248 है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पासेस अबव द ऑकुलोमोटर एंड कनेक्ट्स आईसीए एंड पीसीए। तो आईसीए को पीसीए से मिलाती है। बेसिकली दो होते हैं सिस्टम ना, एक इंटीरियर सिस्टम होता है, एक पोस्टीरियर सिस्टम होता है। इंटीरियर सिस्टम जो होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वाला होता है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बेसिकली दो ब्रांचेस देती है, एक होती है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एक होती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी बाहर चली जाती है उससे, सर्कल ऑफ विलस से। इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सर्कल ऑफ विलस में टेक पार्ट करती है और ये आपस में मिलती है थ्रू इंटीरियर कम्युनिकेटिंग। तो ये ऊपर वाला एक सर्कल का हिस्सा बन गया आगे से। अब पीछे क्या होता है कि दो वर्टिब्रल आर्टरीज जाती हैं, वो आपस में कन्वर्ज करती हैं और वो बना देती हैं बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी जो होती है उसकी टर्मिनल ब्रांच होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से मिलती हैं तो एक सर्कल पूरा बन जाता है, ठीक है, थ्रू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो दो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज होती हैं, एक इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो होती है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को मिलाती है
पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज इंटीरियर कम्युनिकेटिंग जो होती है वो दो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज को मिलाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट, कोई इसमें इंपॉर्टेंट MCQ नहीं है, बस मतलब यही है सारा कुछ।